हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमें क्लास 11th में भी पढ़ना है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में भी पढ़ना है। और इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स हैं, चाहे क्लास 12th में हो चाहे हायर एजुकेशन के अंदर हो। जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे वहाँ कहीं ना कहीं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाद में हर चैप्टर के अंदर यूज़ होगा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मैट्रन। ठीक, ट्राई का मतलब क्या है? 3। ट्राई का मतलब है 3 और गोनो का मतलब है साइड्स। ठीक, एंड मैट्रन का मतलब मेजरमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पर ट्रायंगल के साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक, ओके। और ट्रायंगल की हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन से ट्रायंगल की? तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक, तो बेसिकली हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। और अगर मान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं बन रहा है तो हम उसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फिर हम उस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक, अच्छा। राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि 3 साइड्स होती है। ठीक, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। और 2 साइड होती है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस। ठीक, ये हमें पहले से ही पता है, ये हमने पहले से सीखा हुआ है। जो लॉन्गेस्ट साइड है वो तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी और जो बाकी 2 साइड हुई उसमें से एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगी। वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। ठीक, अगर हमारा थीटा यहाँ पर है तो इट मीन्स इसके सामने ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा और एडिशन साइड थीटा के साथ जो एडिशन साइड है वो बेस होगा। ये हम पहले से जानते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इसका क्या यूजेस है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो इसकी हाइट कितनी है? हमें पता है कि उसकी हाइट जो है लगभग 8848 मीटर है। ठीक, लेकिन हमने इसको नापा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता है कि इसकी हाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 8848 मीटर है, जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक, तो ये कैसे पता लगा? ये ट्रिग्नोमेट्री के यूज से ही पता लगा कि उसकी हाइट कितनी होगी। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत वाइडली यूज होता है, हर फील्ड के अंदर यूज होता है। आपका एस्ट्रोनॉमी के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, बहुत सारे आर्किटेक्चर के फील्ड के अंदर या म्यूज़िक के अंदर, बहुत जगह पे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने को दिखेगा। हालांकि जो हमारे रियल लाइफ में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट जितनी भी हायर मैथमेटिक्स है या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है वहाँ पर ये वाइडली यूज़ होती है। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ तो बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो है एंगल। ठीक, ओके। अब एंगल के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल को मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक आर्क ले लिया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का आर्क हमें दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके साथ मैंने इस रेडियस को अगर ज्वाइन कर दिया तो ये जो इस आर्क का जो गैप है ना, इस गैप को हमने एंगल कहा और इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया। एक सर्कल का ये हमने एक आर्क लिया है। ठीक, और इस रेडियस के साथ ये जो गैप हमें दिख रहा है, इस आर्क की जो लेंथ हमें दिख रही है, इस गैप को या इस लेंथ को हमने क्या कहा है? एंगल कहा है। अब एंगल जो है 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हमारा होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव एंगल क्या है और नेगेटिव एंगल क्या है? ठीक, तो एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारी घड़ी है 12, फिर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर हम घड़ी के डायरेक्शन में चलते हैं इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक, और घड़ी के बिल्कुल अपोजिट चले, इस डायरेक्शन में चले तो उसको बोलते हैं हम
एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज अब एंगल बनाते हैं तो ये हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। ठीक, और जब हम क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं तो हमारा नेगेटिव एंगल होता है। यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमारी एक लाइन है, ठीक, और इस डायरेक्शन में जाते हुए अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं और फिर एक यहाँ एक रे या एक लाइन में लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव एंगल है। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं जैसे कि क्लॉकवाइज है, ठीक, तो इस तरह का जो एंगल होगा ये क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। तो हमने दो तरह के एंगल देखा, एक हमारा पॉजिटिव एंगल और दूसरा हमने देखा नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बनता है और जो नेगेटिव एंगल है वो क्लॉकवाइज बनता है। ठीक, ओके। तो ये जो हमारी जो लाइन है जहाँ से जो हमारी एंगल के स्टार्ट हुई है ये हमारी इनिशियल रे है, और जहाँ पे हमारा ये ख़त्म हुआ है ये हमारा फाइनल रे है। ठीक है, तो इनके बीच का जो गैप है ये हमारा पॉजिटिव एंगल है। कब, जब एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। और अगर ये हमारी इनिशियल रे है, ये हमारी फाइनल रे है। ठीक, और अगर क्लॉकवाइज बनेगा तो ये हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक, ये हमने पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल बने। तो जैसे अगर कहा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियल रे होगी और ये हमारी 60 डिग्री पे एक फाइनल रे होगी। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये हमारा पॉजिटिव एंगल होगा 60 डिग्री का। लेकिन अगर आपसे बोले कि -60 डिग्री का एंगल बनाइए, -60 डिग्री का एंगल, तो हम क्या होगा, ये हमारी इनिशियल रे होगी, ठीक, और ये हमारी जो है फाइनल रे होगी। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा इस डायरेक्शन में ये हमारा क्या है, -60 डिग्री का एंगल है। ठीक, तो इस तरीके से पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल हमने सीखा। अगली इंपॉर्टेंट बात कि एंगल की वैल्यू कितनी हो सकती है। ठीक, जैसे हमने 60 डिग्री का बनाया या -60 डिग्री का बनाया या 100 डिग्री का बनाया, तो हम इसमें 100 डिग्री का ही बना सकते हैं, 180 डिग्री का ही बना सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से एंगल बना दूं तो ये कैसा बनेगा, ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, इसको मैं और बड़ा कर दूं, अगर मान लेते कि ये हमारा इस पॉइंट से बनना स्टार्ट हुआ और मैं इस पर और बड़ा बना दूं यहाँ पे, ठीक, तो ये एंगल जो है और बड़ा एंगल बन जाएगा। ठीक, ये और बड़ा बन सकता है, ये 360 डिग्री का भी बन सकता है, ये 700 का भी बन सकता है, 1000 का भी बन सकता है। इट मीन्स ये जो है पॉजिटिव में इन्फिनिटी डिग्री तक का भी बन सकता है। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाने जाऊँ तो ये -इन्फिनिटी तक का बन सकता है। ठीक, तो हमारा जो एंगल है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक किसी भी डिग्री का बन सकता है। ठीक है, एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर से लेके -इन्फिनिटी से कोई भी नंबर हो सकता है। तो एंगल की जो वैल्यू है वो +इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू का हो सकता है। ठीक, ओके, आगे बात करते हैं अब बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल की। तो हमारे पास दो तरह के यूनिट हैं। एक जो हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा जो अभी हमें सीखना है वो है रेडियन मेजरमेंट। तो डिग्री वाला तो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं हमारे जैसे 60 डिग्री, 70 डिग्री, 100 डिग्री। अभी हमें बेसिकली जो सीखना है वो रेडियन मेजरमेंट में सीखना है। तो जैसे ये हमारा एक सर्कल है और सपोज कीजिए इसके रेडियस को मैंने यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया, तो अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा एंगल है। ठीक, और अगर मैं बोलूँ कि इसकी जो लेंथ है, ये आर्क की जो लेंथ है हमारे पास, मैंने कहा
3 सेंटीमीटर की है, ठीक, और इसकी जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो थीटा की वैल्यू होगी L/r, ठीक। L क्या है हमारा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 3 सेंटीमीटर, और रेडियस हमारा कितना? 2 सेंटीमीटर। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 3/2 होगी, और इसकी जो यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। ये हमारा रेडियन में आ रहा है, ठीक। अब रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल c का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 3/2 और ऊपर स्मॉल सा c लिख देंगे। इसका मतलब क्या है? 3/2 रेडियन है, और SI यूनिट ऑफ एंगल भी क्या होती है? ये रेडियन ही होती है। उसी तरीके से अगर ये एंगल मान लेते हैं कि 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है, तो इस ये जो एंगल हमारा थीटा है, हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। तो एंगल को हमने देखा दो तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो डिग्री जो हम पहले से जानते हैं, और दूसरा हमें यहाँ पे सीखना है वो है रेडियन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है स्मॉल c। तो जैसे किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के कई हमारे पास यूनिट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं डिस्टेंस की अगर बात करूं, तो डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं। तो उसी तरीके से एंगल को भी हम कई तरीके से मेज़र करते हैं। तो इसमें से दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एक तो हम डिग्री का जो हम पहले से यूज़ करते हुए हैं, दूसरा हमारा रेडियन है जो हमें अभी सीखना है, और आगे भी यही यूनिट को हमें यूज़ करना है, ठीक। ओके, तो अब इसके बारे में और थोड़ा सा पढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। तो जैसे अब ये देखिए, ये मैंने एक एंगल बनाया है, ठीक। ये कितने डिग्री का एंगल है? 180 डिग्री का एंगल है। ये हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। उसी तरीके से ये जो है कितने डिग्री का एंगल है? ये हमारा है पाई, और ऊपर सी लगा देते हैं। इसका मतलब है पाई रेडियन का एंगल है। ये जो हमारा स्ट्रेट एंगल है, इसको हम रेडियन में बोलेंगे पाई रेडियन, और इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो दो तरीका का मेजरमेंट हमने देखा, जो डिग्री मेजरमेंट है और रेडियन मेजरमेंट है। तो हमारे पास एक एंगल है स्ट्रेट एंगल, डिग्री में बोलेंगे हम इसको 180 डिग्री, और रेडियन बोलेंगे हम पाई रेडियन। ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक। यानी कि 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इसी रिलेशन का यूज़ हम करेंगे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में, और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि 180 डिग्री जो है, अगर वो पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री कितना होगा? वो पाई बाय 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। ओके, कभी कभी हम पाई के ऊपर सी नहीं लगाते, लेकिन अगर नहीं भी लगाए तो भी इसका मतलब पाई रेडियन ही है। ओके, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आया। अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या है? पाई रेडियन है। सी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली रेडियन में ही है। तो 1 रेडियन क्या होगा? 180 डिग्री बाय पाई। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गए। ये दोनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी का यूज़ करेंगे हम इसको कन्वर्ट करने में। तो याद रखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाय 100 डिग्री, और 1 रेडियन की जो वैल्यू है 180 अपॉन पाई होता है, ठीक। तो यही रिलेशनशिप है डिग्री एंड रेडियन में। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे पास डिग्री और यहाँ पर रेडियन।
तो अभी हमने सीखा कि 180 डिग्री जो है वो इक्वल है पाई रेडियन के। ठीक, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूं यानी कि 90 डिग्री की बात करूं तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर मैं इसका भी हाफ कर दूं यानी कि 45 डिग्री जो है इक्वल होगा पाई बाय 4 रेडियन के। ठीक, ओके। और अगर मुझे 30 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको 6 से डिवाइड किया है। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा, तो यहाँ पर भी मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर 60 डिग्री निकालना है, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आएगा, पाई बाय 3, यानी कि इसकी वैल्यू होती है हमारी पाई बाय 3। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 180 की जगह मुझे 360 डिग्री निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, यानी कि 2 पाई, तो 2 पाई कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मुझे 270 डिग्री निकालना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, 3 पाई बाय 2, देखिए 180 को अगर 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 90 आएगा, और 93 जा होता है 270, तो 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। तो सिमिलरली पाई को भी हम क्या करते हैं, 3 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हमें डिग्री में बहुत अच्छे से आता है, तो इस तरीके से हमने डिग्री को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल जो हम यूज़ करते हैं, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। ओके, अगली इंपॉर्टेंट बात, इसमें फर्दर और डिवीज़न होते हैं। फर्दर और डिवीज़न का मतलब है, अगर सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 डिग्री का एंगल बना दूँ, ठीक है, समझने के लिए है, ये 1 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ बना दिया, इसको थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं, तो इसको जो है 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने एक पार्ट में डिवाइड किया, फिर यहाँ दूसरा पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे तीसरे पार्ट में डिवाइड किया, तो इसको फर्दर जो है हम 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको जो नेक्स्ट यूनिट में हम मेजर करते हैं वो है हमारी मिनट। तो 1 डिग्री जो होता है वो इक्वल होता है 60 मिनट के। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल है 60, और ये कॉमा, ये लिखने का तरीका है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ओके, और 1 मिनट को फर्दर जो है हम सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं, कितने, 60 सेकंड में। ठीक, तो 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स। ठीक, तो ये फर्दर डिवीजन होते हैं। 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो पहले हमने डिग्री को हमने फर्दर डिवाइड किया मिनट्स में, और मिनट्स को भी फर्दर डिवाइड किया हमने सेकंड में। ठीक, तो इस तरीके से ये डिग्री, ये मिनट्स, और ये सेकंड, तो इस तरीके से इसको और ज़्यादा हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजरमेंट। ठीक, तो देखिए जैसे हमें यहाँ पे 40 डिग्री और 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 20 मिनट्स हमें पता है कि 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो 1 मिनट का क्या होगा, 1/60। ठीक, 1 मिनट कितना होगा, 1/60 डिग्री होगा। हमें बात करनी है 20 मिनट्स की। ठीक है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 मिनट्स हो गया, और इस साइड भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो गया, 1/3 डिग्री हो गया। ठीक, तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 40 और 1/3 डिग्री आ गया। ठीक, इसके अलावा हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो इक्वल होता है पाई रेडियन के। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाय 180 रेडियन। तो हमारे पास क्या है, 40 और 1/3,
ये हो गया 40 इंटू 3 120, यानी 121/3 डिग्री। तो 121/3 डिग्री इक्वल होगा π/180 इंटू 121/3। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 121 पाई अपॉन में 540, इतना हमारा रेडियन में आया है। ठीक है, ये हमारा आंसर किस में आ गया, रेडियन में। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट 47 डिग्री 30 मिनट्स इनटू रेडियन मेजरमेंट। तो देखिए हमें पता है कि जो 60 मिनट होता है उससे 1 डिग्री का एंगल बनता है। तो 30 मिनट्स में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हाफ डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। तो एक्चुअल में जो है हमारा 47 एंड 1/2 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 14 एक 15 और 4 2 8 9, तो 95/2 डिग्री का हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है। और हमें ये भी पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है। ठीक, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, π/180 रेडियन। तो हमें निकालना है 95/2 का, तो 95/2 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा π/180 इंटू 95/2। ठीक, तो ये आ गया फाइनली हमारे पास 95/360 रेडियन। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजरमेंट। तो हमें पता है कि जो पाई रेडियन होता है वो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होता है, 1/80 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक, तो हमें निकालना है 6 रेडियन का। तो 6 रेडियन क्या होगा, 1/80 अपॉन में पाई इंटू 6, तो ये हो जाएगा 900 अपॉन में पाई डिग्री। तो ये आंसर आ गया। बहुत आसान है, बस आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। बेसिक रूल हमारा, बेसिक फॉर्मूला क्या है कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द मिनट्स हैंड्स ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टेक मूव इन 40 मिनट्स। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी एक क्लॉक है और जो मिनट की हैंड है वो इस पॉइंट पे है। ठीक, ओके, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि ये हैंड जो है मूव करते हुए 40 मिनट का रिवोल्यूशन जो है कंप्लीट करती है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें कितने डिग्री का एंगल में, सबसे पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक, ओके, और तो देखिए ध्यान से, अगर ये पूरा रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, तो हमारे पास 360 डिग्री का एंगल बनता है, या 2 पाई का एंगल बनता है। एक ही बात है ना। हमें पता है कि 180 डिग्री क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 360 डिग्री क्या होगा, 2 पाई रेडियन होगा। ठीक, तो एक ही बात है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 2 π/60। हमें निकालना 40 मिनट्स में, कि 40 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक जब मूव कर रही है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 40 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 π/60 डिग्री इंटू 40। तो ये 2/3 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 2 2 4, 4 π/3 रेडियन का हमारा जो है एंगल बनेगा। ठीक, ओके। अब देखिए हमें ये भी पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। ठीक, हमारा थीटा कितने का निकला है, हमारा थीटा निकला है 4 π/3 का। L हमें नहीं पता, और रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.5 इंटू पाई। ठीक, तो ये तो आ गया 60,
ठीक है, 60 यानी कि 6 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 3.14, और इसको नीचे ले आते हैं यहाँ से, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और इनको फाइनली मल्टीप्लाई तो 6.28 सेंटीमीटर का क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो आर्क की लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 6.28 सेंटीमीटर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो देखिए 2 सर्कल है, तो देखिए एक जो सर्कल है वो सबटेंड कर रही है 65 डिग्री का एंगल, ठीक, और एक जो सर्कल है वो सबटेंड कर रही है 110 डिग्री का एंगल, ठीक। ये 65 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये θ1 मान लेते हैं, इसको θ2 लेट कर लेते हैं, ओके। और क्वेश्चन में गया है सेम आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, यानी कि इसका जो L1 है और ये L2 है, ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं, ठीक, ओके। तो सबसे पहले थीटा को हम क्या करते हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें पता है 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 डिग्री। तो 65 डिग्री जो निकलेगा वो पाई 180 इंटू 65 हो गया। सिमिलरली 110 जो है वो आएगा हमारा पाई बाय 180 इंटू 110, ठीक। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। θ1 θ2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट कर रेडिया का। तो हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, L बाय आर होता है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, L बाय थीटा, ठीक, ओके। तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, L1 बाय थीटा, थीटा कितना है 65 पाई अपॉन में 180, ठीक। नीचे में है L2 110 पाई अपॉन में 180, ठीक, ओके। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या आएगा, 180 L1 अपॉन में 65 पाई, ठीक, और नीचे में क्या आएगा, L2 180 अपॉन में 110 पाई, ठीक। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 180 L1 अपॉन में 65 पाई इंटू 110 पाई अपॉन में 180 L2, ठीक है। और L1 L2 के इक्वल है, कैसे पता है, यहाँ लिखा है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक। तो 180 L1 और 180 L2 तो कट गया, पाई से पाई भी कट गया, ठीक। अब 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 से काटा तो 5 2 जा 5 2 जा, और ये 5 13 जा। तो फाइनली जो है हमारा R1 बाय R2 कितना आ गया, 22/13, यानी कि 22:13 हमारा 13 जो है हमारा रेशियो ऑफ रेडियाई निकल गया। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को करना है, ओके। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अभी तक जो है हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा के बारे में एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, लेकिन अब जो है हम इसको एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ये जो हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अभी तक हमने इसको एज ए एक्यूट एंगल में पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, बट अब जो है इनकी जो वैल्यू होगी वो अलग अलग थीटा पे, अलग अलग डिग्री पे क्या होगी, और उसका साइन क्या होगा वो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्वाड्रेंट सिस्टम
के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, ठीक, या अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो जैसे अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक, तो मान लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारा थीटा है। ठीक, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पी अपॉन में एच। ठीक, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक, तो ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे P की वैल्यू, ये जो P है हमारा, इसकी सारी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, वाई एक्सिस पे आ रही है, तो इसकी P की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। और हाइपोटेनियस जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस कैसे निकलता है, हाइपोटेनियस जो है हमेशा निकलता है वो पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर से निकलता है। ठीक, तो एच इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, साइड जो आएगी पॉजिटिव आएगी। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। ठीक, तो पी भी पॉजिटिव है और एच भी पॉजिटिव है, यानी कि साइन की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। उसी तरीके से अगर साइन जो है, अगर सपोज कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट पे है, ठीक, मान लेते हैं कि साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे थीटा है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमारा पी बाय एच होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, साइन की जो वैल्यू है पी, ये हमारा पी है। ठीक है, तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमेशा क्या निकलेगा, यहाँ पे पी की कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। ठीक, पी की वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। और एच हमने सीखा है कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी कि साइन की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये साइन की जो वैल्यू आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो हमने देखा साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, साइन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव ही है। ठीक, ओके, साइन को थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक, अगर साइन यहाँ पे इसकी वैल्यू बनाए, ठीक, तो इसके सामने क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक, तो अगर साइन थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन होता पी बाय एच है। अब देखिए पी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, ये नेगेटिव आएगी। ठीक, पी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये हमारा माइनस का आ गया, और एच हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, उस तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखते हैं। अब देखिए, अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो यहाँ पर भी पी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में पी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एच हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो हमने कुल मिलाकर देखा कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कैसा है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी ये नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरीके से हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा चीज़ याद कर लेंगे, ए एस
टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। या फिर मैंने कहा ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कैसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, जो टैन हो, चाहे कोट हो, सब के सब यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एस। एस है हमारा साइन, और साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। तो यहाँ पे साइन और कोसेक, ठीक, ये ही पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, चाहे वो कॉस थीटा हो, चाहे वो सेक थीटा हो, चाहे वो टेन थीटा हो, या फिर कॉट थीटा हो, ये सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। टी टेंस फॉर टेन, तो यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा। बाकी जितने भी हैं बचे, साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी है कॉस के लिए, कॉस थीटा और सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और बाकी जितने भी बच गए हमारे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? ये हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, इसमें सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे जो है नेगेटिव होंगे। तो हमें बार बार इस तरीके से अलग अलग बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, और फिर बाकी जो बच जाएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम, साइन 75 डिग्री, तो देखिए हमें पता है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक। तो साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री जो होगा ये 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये हमारा 270 डिग्री होता है, फिर वापस यहाँ पे 360 डिग्री होगा, इस तरीके से ऐड होते चले जाएगा। तो 75 डिग्री जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। अगर सारे पॉजिटिव होते हैं तो ये क्या होगा? हमारा आंसर निकलेगा पॉजिटिव प्लस जो भी वैल्यू है, ठीक। तो इस तरीके से साइन का आइडेंटिफिकेशन होगा। उसी तरह अगर हम बात करें साइन 190 डिग्री, ठीक, तो साइन 190 का मतलब क्या है कि 180 तक तो यहाँ पे आएगा, 180 के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 190 डिग्री क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। उस तरह से cos 210, cos 210 का मतलब है पहले 180 प्लस 30, तो 180 तक तो यहाँ पे आएगा और उसके बाद 30, तो ये किस में जाएगा? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। अब बात करते हैं टेन 310 डिग्री की, तो देखिए 270 तो यहाँ तक आ गया, 270 प्लस 40 डिग्री, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक। तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन 310 डिग्री जो है वो माइनस की वैल्यू देगा। तो इस तरीके से हम साइन का पता लगाते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। तो इसको जनरलाइज करते हैं हम साइन फंक्शन को, कि इनके साइन को जनरलाइज करते हैं। तो इसके लिए दो चीज़ें याद रखेंगे। सबसे पहली बात, जो 180 डिग्री यानी कि पाई, ठीक, और 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, इस तरह के जो होंगे इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, नो चेंज, ठीक। और अगर 90 डिग्री है या 270 डिग्री है तो इसमें क्या होता है? चेंज होता है,
ये क्या मतलब है, ये हमने क्लास 10th में भी सीखा हुआ है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, हमारे पास टेन थीटा होता है। ठीक, और ये सब के सब, ये देखिए 90 माइनस थीटा की बात हो रही है। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा 0 होता है, ये हमारा 90 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सबकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, सबकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बट फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन की जगह कोस हो जा रहा है, कोस की जगह साइन हो रहा है, टेन की जगह कोट हो रहा है। ये हम क्लास 10th में पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसी को हम थोड़ा और समझते हैं। अगर साइन 90 प्लस थीटा की बात हो जाए, ठीक, तो 90 प्लस थीटा हमने अभी पढ़ा कि 90s वाले और 270 वाले या इसकी 90 के जो और मल्टीपल वाले हैं वो चेंज हो जाते हैं। या इसको ऐसे समझिए, ये 90 हमारा इस पे आता है, 180 हमारा इस पे आता है, 270 हमारा फिर से इस पे आएगा, यहाँ पे फिर 360 हो जाएगा, इसमें फिर 90 ऐड कर दीजिए, ये आएगा। तो जब एक्स एक्सिस वाले की बात होगी, एक्स एक्सिस वाले एंगल की बात होगी तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वाई एक्सिस वाले एंगल की बात होगी, यानी कि 90 और 270 जैसे एंगल्स की बात होगी, तो उसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक, तो आप या तो ऐसे याद कर ले कि 180 360 वाले चेंज नहीं होते हैं और 90 270 वाले चेंज होते हैं, या फिर इसको ऐसे याद कर लें कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल बन रहे हैं 180 360 इस तरह के 720, ये सब चेंज नहीं होते हैं। और वाई एक्सिस पे वाले जो एंगल है 90 270, ये सारे जो है एंगल चेंज होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे फिर 90 वाला एंगल है, तो ये क्या होंगे, चेंज हो गए। तो कोस साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, ये हमारा कॉट थीटा होता है, ये हमारा सेक थीटा होता है, और ये हमारा कोसेक थीटा होता है, और कॉट 90 प्लस थीटा टेन थीटा होता है। ठीक, अब फिर से देखिए, समझिए, ये हमारा होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हमारा 0 है, ये हमारा 90 है, और ये हमारा 180 है। ठीक, इसको लिखेंगे हम π/2, ये हमारा पाई होता है। ठीक, तो देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि π/2 प्लस थीटा, तो कहाँ पे आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन वाला ये पॉजिटिव होगा और कोसेक वाला ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा हम कैसे साइन का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए साइन पाई माइनस थीटा, तो अभी मैंने आपको बताया था जो पाई वाले हैं या 2 पाई वाले हैं या 3 पाई वाले हैं 4 पाई वाले हैं या एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बनते हैं वो चेंज नहीं होते। इसका मतलब है कि साइन जो है एज इट इज़ साइन थीटा रहेगा। ठीक, कॉस जो है एज इट इज़ कॉस थीटा रहेगा, टेन जो है एज इट इज़ टेन थीटा रहेगा। ठीक, कोसेक जो है एज इट इज़ कोसेक थीटा रहेगा, सेक जो है वो सेक थीटा रहेगा, और कॉट जो है वो कॉट थीटा रहेगा। फंक्शन चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, साइन, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा π/2 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर यहाँ वापस 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, फिर π/2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, तो देखिए अगर पाई माइनस थीटा है, ये हमारा पाई है, इसमें थीटा माइनस हो रहा है, अगर थीटा माइनस हो रहा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी पाई से, कुछ इस क्वाड्रेंट में आएगा।
और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो साइन है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, ये कोसेक है ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें साइन का पता लगेगा। ठीक, उस तरीके से तो देखिए यहाँ पर भी पाई प्लस थीटा है, तो पाई वाले जो है चेंज नहीं होते, यानी कि साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सब एज चीज़ रहेगा। और पाई प्लस थीटा की बात हो रही है, तो पाई यहाँ है, उसमें हमने थीटा कुछ ऐड करा, थीटा ऐड करते हम कहाँ पहुँच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट जो है पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो टेन दे रखा है ये टेन जो है पॉजिटिव होगा, कोट जो है ये पॉजिटिव होगा, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से इनके साइन का हम पता लगाते हैं। एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। अब यहाँ पर 3π/2, ठीक है, 3π/2 क्या होगा, वाई एक्सिस पे एंगल आएगा। ये हमारा जो एंगल है देखिए, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, ये 3π/2 होता है, फिर वापस 2π आता है। ठीक, तो 3π ये वाई एक्सिस पे एंगल आ रहा है, और वाई एक्सिस वाले एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। अभी सिर्फ हम फंक्शन चेंज करना है, फिर साइन की बात करेंगे। कॉस का साइन, टेन का कॉट, अब देखिए ध्यान से 3π/2, तो 3π/2 यहाँ पर है, इसमें से थीटा माइनस कर दिया, तो माइनस करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, तो ये टेन वाला ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये कोट वाला ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, तो इनकी ये फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यूज़ के होंगे। उस तरीके से इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर है 3π/2, 3π/2 है प्लस थीटा, इसमें थीटा ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए कॉस यहाँ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, सेक यहाँ है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से हम साइन का पता लगाते हैं। अलग अलग क्वाड्रेंट में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव साइन की होगी या फिर नेगेटिव साइन की होगी। एक लास्ट और देख लेते हैं 2π वाला भी। तो 2π वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे एंगल बनता है, और एक्स एक्सिस वाले चेंज नहीं होते, पाई, 2π, 3π, 4π ये वाले चेंज नहीं होते। तो साइन का क्या होगा, एज इट इज साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। ठीक, तो देखिए 2π माइनस थीटा, यह हमारा 0, ये π/2, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 3π/2 होता है, और वापस यहाँ पे 2π होता है। तो 2π में से थीटा माइनस करना है, 2π में से थीटा माइनस करते ही हम वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉस जो है ये पॉजिटिव हो गया, और सेक जो है ये पॉजिटिव हो गया, और बाकी सारी वैल्यूज़ क्या होगी, नेगेटिव हो गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से साइन का पता लगता है। इसको भी आप अपने आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे साइन 0 माइनस थीटा, तो देखिए इसको हम क्वाड्रेंट वाले सिस्टम समझते हैं, कितना आसान चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा 0 होता है, यहाँ पे हमारा π/2 होता है। ठीक, ये हमारा पाई होता है, यहाँ पे फिर 3π/2 होता है। तो हमें यहाँ पे बात करनी 0 माइनस थीटा की। एंगल जो है क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी कि नेगेटिव एंगल बन रहा है, माइनस थीटा बन रहा है। ठीक, तो देखिए अगर 0 में से थीटा माइनस करेंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ कोस और इसका उल्टा सेक, यही दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो जो कॉस है, ठीक है, कॉस जो है यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा,
ठीक है, कॉस थीटा, और इसका क्या होगा, सेक थीटा, ये भी पॉजिटिव होगा। बाकी जो भी बच गया, यहाँ पे बच गया हमारा साइन थीटा, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा आएगा, ठीक, ये भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ पे टेन थीटा, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और एक कॉट थीटा भी यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक, तो हमने देखा सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, हमारे पॉजिटिव हो गए, और बाकी सब के सब क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। ठीक, तो इसी चीज़ को हम देखिए कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा, वो क्या आता है, माइनस का साइन थीटा। ठीक, अगर कॉस माइनस का थीटा है तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस का कॉस थीटा। ठीक, अगर टेन माइनस का थीटा है तो ये क्या आएगा, माइनस का टेन थीटा। और यहाँ भी देखते हैं उसी तरीके से कोसेक माइनस थीटा क्या आएगा, माइनस का कोसेक थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होगा हमारा, प्लस का सेक थीटा। ठीक, और कोड जो है माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉट थीटा आएगा। ठीक, तो हमें पहले से पता है जो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं उसमें चेंज होता नहीं है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन ही रहेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए सिर्फ कोस और सेक जो है पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक, तो वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।